हेलो भाइयों, मैं हूं अरुण पवार और ये ड्राइविंग लेसन का पार्ट 2 है। पहले में मैंने आपको जो गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह का सारा सिस्टम होता है ऑपरेट करने का, इसमें इसका बताया था। तो सेकंड में भाई, अब जो मेरा भाई है उसको लर्नर लाइसेंस मिल चुका है, तो लर्नर लाइसेंस के बेसिस पे गाड़ी अब चलाना सीख सकता है। लर्नर लाइसेंस का मतलब है कि इसके साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस वाला बंदा होगा, वो मतलब इसको गाड़ी सिखा सकता है। तो अब इसको मिल चुका है, तो अब इसकी जो लर्नर लाइसेंस की प्रोसीजर है वो आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको ड्राइविंग सिखाना। तो इसका रेफरेंस में मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप सभी को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से ये गाड़ी चलाता है। तो भाई फटाफट चलते हैं और अंदर बैठ के बताते हैं कि किस तरह से गाड़ी को ऑपरेट करते हैं। और बैलेनो की मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, स्मार्ट की है इसमें। तो इसमें जो ये कीलेस एंट्री वाली होती है उसमें आपको यहाँ से बटन दबा के अनलॉक करके गाड़ी में अंदर बैठना पड़ता है। अंदर गाड़ी में बैठ के आपको सारा सिस्टम समझाता हूँ। तो जो ये सारे फंक्शनलिटी होती है इसकी, दूसरे नॉब की, स्टीयरिंग वगैरह, सीट एडजस्ट कैसे करते हैं, वो सब उस वीडियो में कवर्ड है। एसी वगैरह से रिलेटेड जो ये कंट्रोल करेगा, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने वो पार्ट 1 बनाया था, जिससे आप सभी को जो दूसरी वीडियो ये वाली ये ज़्यादा लंबी ना पड़े। तो ये अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले सीट को सेट कर लेगा। आप कंफर्टेबल हो ब्रो? यस। क्लच, ब्रेक और ये एक्सीलरेटर। हाँ, तो मैं एक बता देता हूँ, आप ABC करके इनको याद कर सकते हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो ये भाई को तो मालूम है, क्योंकि भाई ये थोड़े छोटी छोटी चीज़ कॉमन सेंस के आइडिया होता है, ये फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ABC करके आप इनको आसानी से याद कर सकते हो, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो ABC रूल को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हमको गियर समझना पड़ेगा, प्लस हैंड ब्रेक समझनी पड़ेगी। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है गियर। मैनुअल जो गाड़ी होती है उनमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है ड्राइवर को चलाने में, क्योंकि ये समझने पड़ते हैं। जो ऑटोमेटिक होते हैं उसमें तो डी मोड में डालो और गाड़ी चल जाती है, उसमें ज़्यादा झमेला नहीं होता। लेकिन भाई मैनुअल आपको समझ गई, अगर आप गाड़ी चलाने लगे तो भाई मज़ा भी मैनुअल में ही चलाने में आता है। ऑटोमेटिक का तो अपने आप चलती रहती है, वो बस कन्वीनियंस के लिए सही। ट्रैफिक एरिया में, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, मतलब आपके रोड खाली होते हैं, उनमें भगाने में भाई मैनुअल गाड़ी को मज़ा आता है। अपने अकॉर्डिंग आप कितनी RPM से एक्सीलरेट कर सकते हो। तो ये देखो, इसमें ये जो इंडिकेशन है ये तो लिखी होती हैं। क्लच दबा के आपको गियर सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लच दबाओगे आप पहला गियर, ये दूसरा गियर, ये तीसरा, चौथा, और ये इधर करके आप 5वां लगा दोगे, ये रियर आपका बैक गियर लगता है। बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, जैसे वॉक्सवैगन में जो गियर है वो उठा के और रियर इधर लगता है उसमें, और जो हुंडई है उसमें शायद कुछ ऐसा ये दबा के इधर लगाना पड़ता है, ऐसे कुछ करके होता है। लेकिन मारुति सुजुकी गाड़ियों में सिंपल होता है सारा सिस्टम। तो गियर लगाना आप सीख गए, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार गियर कैसे लगाते हैं। क्लच दबा के ऐसे, देखो ये नॉर गलती कर रहा है, तो क्लच दबा के हमको पहले गियर लगाना पड़ता है। अब दूसरा लगा के देखो, तीसरा। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि गियर को शिफ्ट कब करते हैं। गियर शिफ्ट करने का एक आसान सा यही तरीका है भाई, ये दिमाग में रखो। जैसे आपकी गाड़ी 2 RPM पे पहुंचे, 2000 RPM क्रॉस करे, तो तभी गियर चेंज कर दो। अगर आपको बेस्ट माइलेज, सब कुछ गाड़ी से बेस्ट चाहिए तो। अगर आप ज़्यादा RPM पे चेंज करोगे तो इंजन पे इतना ही लोड पड़ेगा, और जो आपका इंजन है उतनी नॉइज़ करेगा। और अगर आपको इसका आइडिया भी नहीं रहता तो इंजन अपने आप नॉइज़ करने लग जाता है, कि वो अपने आप गियर मांगने लग जाता है कि 2000 RPM के बाद गियर चेंज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप गियर चेंज करते हैं। तो अगर मैं एक आपको बताऊं कि कितने पे कितना, देखो पहला गियर होता है उठाने के लिए 0 से 5, उससे 5 से 15 आप ले सकते हो दूसरा गियर, उसके ऊपर आप तीसरा, जैसे 2000 RPM, और 50 या 55 के ऊपर आप 5वां लगा दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आती है फिर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जैसे आप गाड़ी आइडियल सिचुएशन में खड़ी होगी, ठीक है, स्टैंड स्टिल होगी, तभी आपको हैंड ब्रेक खींच देनी, क्योंकि ये आपकी जो ड्रम ब्रेक्स होती हैं चारों टायर्स में अप्लाई कर देती है। तो जो हैंड ब्रेक होती है, आपके जो पिछले 2 टायर होते हैं उनमें हैंड ब्रेक कस जाती है, तो 2 जो टायर हो जाते हैं वो मतलब जकड़ लेते हैं उन टायर्स को, और गाड़ी आगे पीछे नहीं होती अगर आप स्लोप पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हो। तो सबसे पहले गाड़ी खड़ी करते ही इसको ऊपर उठा लिया करो, और जैसे आप गाड़ी चलाओ तो इसको खोल लिया करो। बहुत से ड्राइवर गलती कर देते हैं कि इसको खोलते नहीं है, और वैसे गाड़ी चल जाती है, लेकिन जोर इतना पड़ता है गाड़ी पे भाई। तो सबसे पहले देखो इसमें भी इंडिकेशन आती है इसकी, तो इसको सबसे पहले आप ऐसे खोल लिया करो। आप कस के और खोल के दिखाओ जरा, इसको दबाएंगे आप बटन को, और आप ऊपर नीचे से कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बस बस बस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सारी बेसिक जानकारी हो गई। आप स्टीयरिंग घुमाना जानते होंगे, ये आता है पावर स्टीयरिंग होती है इनमें, तो आसानी से आप थोड़ा सा घुमाओगे तो गाड़ी पूरी घूम जाती है। इस तरीके से होता है। बाकी अब आप गाड़ी स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। क्लच दबाओ और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाओ, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, इसने ना क्लच दबा के
स्टार्ट करिए। अगर आप क्लिच बिना दबाए बटन को दबाते तो एक बार वो ऑन होता है, एक बार वो ऑन होता है। ये सारी जानकारी के लिए मैं तभी बता रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं तो आप इस पर ही बने रहो अगर आपको वो सारी चीज़ें पता और सीधे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो। तो क्लिच दबा के पहला गियर लगाएं, क्योंकि हमको गाड़ी अभी उठानी, रोड अपना खाली, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये प्रीफर करो कि जब आप गाड़ी किसी को भी सिखाओ या सीखो तो जो आपका रोड है वो खाली हो। तो पहला गियर लगा दो। इसको हम थोड़ा बंद कर लेते हैं, इसी को लेते हैं। चला 1 मिनट, चलो दबाओ। धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे, जिससे गाड़ी एकदम उठे। भाई यही गलती करते हैं नए ड्राइवर की, यही गलती है भाई। क्या कर सकते हैं भाई, हर कोई बंदा जिसने भी गाड़ी सीखी है वो उसने ये गलती जरूर करी है कि जब भी पहली बार वो क्लिच छोड़ रहा है तो गाड़ी को एकदम झटके से क्लिच को छोड़ता है और एकदम गाड़ी बंद हो जाती। सेम सिचुएशन इधर हो गई है। भाई ने एकदम क्लिच धीरे धीरे छोड़ रहा था, एंड में आके एकदम छोड़ दी तो वो गाड़ी एकदम बंद हो गई। दोबारा इसको ट्राई करते हैं एक बार। दोबारा से क्लिच दबा के स्टार्ट करो, गाड़ी हो गई स्टार्ट होती भाई जो RPM है वो इधर आ जाता है 700-800 इतने पे, क्योंकि जो आपका AC वगैरह है वो भी चल रहा है तो उसका लोड भी गाड़ी के इंजन पे पड़ता रहता है। तो भाई करो स्टार्ट, फिर क्लिच दबा के अब की बार धीरे धीरे छोड़नी है पूरी स्पीड में। ठीक है, चलो धीरे धीरे। हैंड ब्रेक देखो भाई, मैं कह रहा था ना नए ड्राइवर यही गलती करते हैं, हैंड ब्रेक का तो याद ही नहीं रहता। हैंड ब्रेक भी वो है, तभी आपको लगा था ना हाँ, लोड जोर सा लग रहा था है ना कि गाड़ी में कुछ जोर सा पड़ रहा है। चलो धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे। भाई मैं इसका बता रहा हूँ ये कैसे छोड़ रहा है, धीरे धीरे छोड़ो। और आपको मैं एक बता देता हूँ, आपको जैसे कुछ भी घबराहट सी होती है एकदम ब्रेक दबा दियो, ठीक है, कभी के ठुकवा दे। तो जैसे धीरे धीरे, अभी तो भाई देखो रोड खाली है, धीरे धीरे अभी पहले गियर पे इसको सिखा रहा हूँ मैं। छोड़ दो, पूरी छोड़ दो। ये भाई पूरी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इसको डर है कभी ज्यादा स्पीड में हो जाए। और अब छोड़ दो, एक बार हटाओ। तो भाई देखो खूब स्पीड पकड़ जाती है, जो गाड़ी है वो 10 पे पहुंच जाती है, 10 की स्पीड पे क्लिच छोड़ते ही। तो अभी गाड़ी को ऐसे चलने दो, आप एक्सीलेट मत करो। अभी एक्सीलेट क्यों कर रहे हो? अभी आपको खाली रोड दिखकर लालच आ रहा है कि हाँ खाली रोड है तो थोड़ा एक्सीलेट करता हूँ। अभी आराम से पहले गियर में सीखो गाड़ी को। आपको भी कंट्रोल, अभी अंदाजा नहीं आ रहा होगा कि कितनी गाड़ी है, ऐसा ही है ना। अभी अंदाजा नहीं आ रहा होगा कि कितने एरिया में गाड़ी चल रही है, और ये राइट में ज्यादा लेके चल रहा है गाड़ी को। थोड़ा ऐसे लेफ्ट में कर लो, क्यों मोटरसाइकिल निकल जाए जिससे। तो सही है भाई, चला रहा है धीरे धीरे, सीख जाएगा। लड़के में काबिलियत है, दिख रहा है। तो पहले गियर पे तो गाड़ी चल गई बहुत, और भाई ने देखो थोड़ी लेफ्ट कर ली थी तो गाड़ी भी निकल गई। अब दबाओ, अब जैसे अब एक्सलेट करोगे थोड़ा सा, अब आगे करो, एक्सलेट करो। अब जैसे गाड़ी का RPM 2 पहुंचा, आप इसको सेकंड गियर लगाओ। इस बात का ख्याल रखें कि आप जो सीट बेल्ट जरूर लगा लें। तो भाई ने देखो बीच में गाड़ी रोक दी है, फिर से बंद कर दी थी इसने, तो दोबारा से इसको उठाते हैं। उठाओ भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे। हाँ बहुत बढ़िया, इस बार भाई सीख गया, धीरे धीरे उठा दिए गाड़ी। तो आराम से आराम से आराम से। तो दूसरा गियर लगा दिया इसने अपने आप ही, क्लिच दबा के दूसरा गियर आपको लगा देना है। तो ऐसे सारा काम है जो गाड़ी का काम करता है। तो अभी तो सही चल रही है गाड़ी। बाकी कैसा लग रहा है आपको भाई गाड़ी चला के? बहुत सुकून पड़ रहा है। सुकून कैसे? कि हाँ गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक से ऊपर अपग्रेड हो रहा है। हाँ वही सब भाई काम आएगी आप भविष्य में गाड़ी चलानी, तो गाड़ी जरूर सीख। भाई इतना एक्सीलेट क्यों कर रहे हो आप? इतने एक्सपर्ट कहाँ हो? जैसी कोई सिचुएशन लगे ना कि भाई गाड़ी नहीं हो रही कंट्रोल, तो ब्रेक दबा दियो, सिंपल, ठीक है। देखिए कितनी स्पीड में आ रहा पीली टैक्सी वाला। तो चला धीरे धीरे, मतलब अंदाजा नहीं आ रहा, कभी इधर ले जा रहा है स्टीयरिंग, कभी इधर लेके जा रहा है। भाई तू एक जगह रख। ये हिल रहा है, ये हिल क्यों रहा है? ये टायर है, जो रोड है ऐसा ही है, तो टायर है वो तो अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो इस वजह से स्टीयरिंग भी घूमता है। आपको कंट्रोल जमा के रखना है इस पे। तो अभी दूसरे गियर तक ही पहुंचे हैं, अभी तक तो ठीक चल रही है भाई गाड़ी, ठीक चला रहा है। अब इसको यहाँ से बैक आप पे होगी नहीं। तो भाई अभी तक तो देखो यहाँ लंबी लेके गए थे, फिर बैक मैंने करी, बैक नहीं हो पाई थी इस पे। तो
इसको अब हम देखो इस सिंगल रोड पे तो हमने बहुत सिखा लिया, थोड़ा बड़े रोड पे लेके चलते हैं, उस पे बताएंगे कि आगे कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि उस पे दूसरे जो ऊपर के गेयर हैं उन पे भी जा पाएंगे, या इस रोड पे नहीं जा पा रहे क्योंकि टूटा मोटा सा ऐसा रोड है। और ये एक बात जरूर ध्यान में रखो, ये भाई एक गलती इसने अभी एक और करी, जब इसने मेरे को गाड़ी दी थी बैक करने के लिए, कि इसने जब वो ब्रेक लगाई थी तो इसने क्लिच नहीं दबाई, जिसकी वजह से गाड़ी हो गई थी बंद। तो जब भी आप ब्रेक दबाओ तो जरूर क्लिच दबा लेना भाई, क्लिच पहले दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, नहीं तो आपकी गाड़ी जो बंद हो जाती है तो कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा उठाओ, गाड़ी स्टार्ट करोगे उसमें पेट्रोल जो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा खर्च होता है, बजाय अगर आप 5 मिनट में उसको सिंपल खड़ी रखते हो उसके। तो अब इसको हम फटाफट से वहां आगे लेके चलते हैं। अभी गाड़ी हम दूसरे गियर में ही चला रहे हैं, दूसरे गियर में एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, केवल उसको क्लिच जो छोड़ रखी है उसी स्पीड पे गाड़ी अभी चल रही है। बाकी भाई गाड़ी चलाना ना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत आसानी से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो। बस देखते देखते अगर आप किसी को ढंग से, आपके साइड में कोई पापा चला रहा है, कोई भाई चला रहा है आपका बड़ा, तो अगर आप उसको देखते हो, ढंग से एनालाइज करते हो तो आप गाड़ी आराम सीख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही सीखी थी, भाई भी मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ही सीख रहा है धीरे धीरे करके, बाकी तो इसका हाथ साफ अब करवा ही रहे हैं। अब इसको एक बड़े रोड पे लेके चल रहे हैं, और भाई देखो सेकंड गियर में गाड़ी है और ये क्रॉस कर जाती है 30 की स्पीड। अभी थोड़ी सी ब्रेक सी ले ली क्योंकि यहाँ पे ये है, तो क्लिच दबा के ब्रेक ले रहा है भाई, हमारा बहुत समझदार है। तो आप भी ये सारे रूल हैं जो अप्लाई करो अपनी जब ड्राइविंग सीखो। तो लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा और लेके चलते हैं। तो भाई थोड़े से बड़े के रोड पे आ गए हैं और ये गियर है अपने आप शिफ्ट कर रहा है। देखो ये बात है ध्यान में रखना जब आप गियर शिफ्ट कर रहे होंगे, जैसे आपको लगे कि यहाँ गाड़ी 5 से नीचे चली जाएगी या 10 के नीचे चली जाएगी तो उसमें पहला गियर ले लो, क्लिच दबाई पहला गियर लो, पहले गियर के बाद उठा ली। जैसे आपको लगेगा 10 के ऊपर स्पीड आराम से मेंटेन हो जाएगी तो आप दूसरे गियर में भी उसको उठा सकते हो। अब जैसे गाड़ी यहाँ पे दूसरे गियर में आराम से चल पा रही है, और गाड़ी भाई एक बार ना इंजन झटका सा भी मारने लग जाता है, उससे समझ जाया करो इंजन झटका मार रहा है, मतलब कि जो गियर है वो डाउन मांग रहे गाड़ी। तो अब इसको जैसे दूसरे गियर पे यहाँ पे चढ़ जाएगी, चढ़ गई, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम तीसरा गियर लगा सकते हैं। अब भाई से कहता हूँ मैं एक्सीलरेट कर सकता है, तो खाली रोड है तो अगर इतना इसको एक्सपीरियंस हो गया, 10 मिनट इसको गाड़ी चलाते हो गया, तो यहाँ पे एक्सीलरेट कर सकता है। तो अगर देखो 2 RPM पे गाड़ी गई, और इसको एक ये दिक्कत हो रही है जैसे गियर बदलता है तो स्टीयरिंग सालने लग जाता है, मतलब इस पे 2 काम साइमल्टेनियसली नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा अगर धीरे धीरे इसको ड्राइव कराते हैं। तो अब तीसरे गियर पे गाड़ी देखो 2 RPM पे पहुंच के एक्सीलरेट कर रहा है 40 उस पे, तो 40 पे गाड़ी चौथा गियर मांग रही है, चौथा गियर डाल, क्लिच दबा, 4th गियर डाल। हाँ भाई देख लो। तो खाली रोड पे क्या करो, एक बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो भाई आप दूसरे के लिए भी खतरा बन सकते हो, अपने लिए तो हो ही। तो भाई थोड़ा धीरे चला ले यार, इतनी तेज भगाने लग गया भाई, ये गलती करते हैं नए ड्राइवर। 4th गियर में क्या डाला है समझने लग गया, और इसको अंदाजा हो नहीं आ रहा, थोड़ा राइट ले अपनी तरफ, कंकड़ियों पे चला रहा है गाड़ी को। तो भाई ये छोटी छोटी चीज ध्यान में रखो, आप एकदम से सीखी है नहीं चलानी और एकदम एक्सीलरेट करने लग गए, आगे से एकदम कोई आ जाए तो कंट्रोल ऑन नहीं होगी आप पे। तो ये जरूर ध्यान में रखें, मोड़ धीरे कर लो कृपया। तो यहाँ पे ऐसे आप स्टीयरिंग है जो कितना हिलाते हो ये इस हिसाब से देख लो। तो पावर स्टीयरिंग का एक भाई इतना से हिलाओगे पावर स्टीयरिंग उतने में ही कट जाता है, तो बहुत एक बढ़िया सुविधा देता पावर स्टीयरिंग आपको। बाकी अभी गाड़ी की स्पीड देखो, RPM आ गया है भाई 1000 पे, तो अब एकदम एक्सीलरेट करके देखो, गाड़ी झटके ले रही है, तो आपको तीसरे गियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरे गियर पे शिफ्ट करो क्लच दबा के, अगर गाड़ी का आपको पिकअप चाहिए तो तीसरे गियर पे एक्सीलरेट करो। तो ये तीसरे पे कर लिया, फिर से गाड़ी उठने लगेगी। अगर आप भाई 1.5 RPM से नीचे चले जाते हो और तब आप सेम गियर में ऊंचे गियर में रखते हो तो गाड़ी पिकअप नहीं बनाती। बाकी जैसे मोड़ वोड़ पे भाई इन शीशों में देख रहा है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, इनमें सीख रहा। जो पहला पार्ट तो उसमें देख के सीख गया, कुछ तो सीखा, बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ पे भी ये थोड़ी छोटी मोटी गलियों में चला रहा है, तो काफी अच्छी बात है। तो इसमें दूसरे गियर पे मैंने बताया दूसरे गियर पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे दूसरे गियर में आराम से गाड़ी है जो वो चल पा रही है। तो भाई ये था आज का सेशन, इसमें मैंने तीसरे चौथे गियर तक इसको सिखा दी गाड़ी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, 5th वगैरह गियर पे, और बाकी का भी बहुत रह गया है गाड़ी को सीखना। ये बेसिक ड्राइविंग आप पहले सीखो, इस पे हाथ साफ करो कि बेसिक पे कैसे चलाएं पहले।
तो अगर आप 3-4 बार ऐसे धीरे धीरे चला लेते हो तो आप गाड़ी भाई कुछ हद तक सीख सकते हो। फिर आप 5वें गियर के लिए जो हाई स्पीड होते हैं उस पर जा सकते हो। तो भाई को मैं आगे सिखाऊंगा, तो वो वीडियो आगे आएंगी, तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उन पवार को। तो बस वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।